नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ SWP SIP से SWP के रूप में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर हम लोगों के मन में एक क्वेश्चन चलता है कि 10,000 या 20,000 का SIP अगर हम लोग कर रहे हैं तो उससे क्या पेंशन लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। और हम लोगों की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि SIP और म्यूचुअल फंड दोनों को हम लोग अलग अलग समझते हैं। मैं हर एक वीडियो में रिपीट करता हूं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के तरीका जो होता है SIP या STP या लमसम जो तरीका होता है, एक मुश्त में पैसा जो डालते हैं, तो म्यूचुअल फंड में ही पैसा डालते हैं। तो कन्फ्यूजन में न रहें। और SIP क्या होता है, तो SIP से क्या हम लोग जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि 8 से 9 साल में 10,000 पर मंथ ले सकते हैं या 10 से 11 साल में 15,000 ले सकते हैं। और इससे भी हट के एक आप लोगों के इमेज पे दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ये जो आश्चर्यजनक दिखाई दे रहा है, जो असंभव लग रहा है कि 7 साल कोई SIP 10,000 का चलाया है। आप लोगों के सामने ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि SIP के जो साइज है 10,000 रुपया का, और 10,000 रुपया का जो SIP कोई भी व्यक्ति अगर चलाया है तो 7 साल के बाद, 7 साल SIP चलाने के बाद अक्सर रिटर्न तो ऐसे ज़्यादा मिला है। अगर किसी भी फंड में अगर सही एडवाइज़र के राय से अगर फंड सेलेक्ट किए हैं तो मैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 का SIP जो 7 साल कोई भी व्यक्ति चलाया है तो 12% के रिटर्न से मैं लिया हूँ। 12% के रिटर्न से लिया हूँ। तो 7 साल कोई भी व्यक्ति SIP 7 साल चलाया है 10,000 का SIP पर मंथ, तो 12% के रिटर्न के हिसाब से 13,19,790 रुपया हुआ। ऐसे लाइव रिटर्न तो ज़्यादा ही मिला है। जिस फंड को मैं आप लोगों के सामने SWP या SIP के बारे में बताऊंगा, मेरे तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है, उदाहरण के तौर पे है। तो आप लोगों को खुद दिखाई देगा कि लाइव रिटर्न में क्या स्थिति है। और मैं बताने के लिए 8 से 9 साल के लिए भी मैं बता देता कि 10,000 का SIP कोई चलाया है तो उसके बाद 10,000 का महीना उस पर ले सकता है। और जो ये 10,000 का SIP कोई भी व्यक्ति चलाया है तो 7 साल के बाद ही 10,000 का SIP ले सकता है। और 10 साल के बाद उसी 10,000 पर मंथ चलाने के बाद मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि 12% का रेशियो मैं लिया हूं अप्रोक्सीमेटली। पीछे जाएंगे अगर आप लोग तो लाइव रिटर्न ज़्यादा मिला है, लेकिन मैं कभी भी मिनिमम आप लोगों को समझाता हूं कि ज़्यादा मिलेगा तो सही रहेगा। अगर 10 साल कोई भी व्यक्ति 10,000 का SIP चलाया है तो 15,000 का महीना, और 12 साल में जो रिटर्न लिया है वो 20,000 का महीना स्टार्ट कर दिया है। 15 साल अगर 10,000 का SIP चलाया हुआ है तो 30,000, ऐसे ऐसे आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। 10,000 का SIP कोई भी व्यक्ति चलाया है तो ये 12% के रिटर्न के हिसाब से लिया हूँ। और लाइव रिटर्न दिखाऊंगा कि फिर भी पैसा लेने के बाद जो हम लोग MIS या किसी भी पोस्ट ऑफिस के स्कीम या किसी भी सेविंग स्कीम के बारे में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पैसा सेफ रहता है, तो मैं उसी को कंपेयर करके आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा। और आप लोगों के मन में कोई भी शंका या क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है। मेरे पास 2 इमेज है, तो मैं इस 7 साल वाले इमेज पे ही आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा असंभव आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि 7 साल में 10,000 का SIP पर मंथ चलाने के बाद भी क्या पैसा हम लोगों के पास बच सकता है। तो 7 साल पे मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो दोस्तों, 7 साल पहले कोई व्यक्ति, मैं एक मल्टी एसेट्स एलोकेशन लिया हूँ। आपके तरफ से अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं अलग टाइप से भी आप लोगों के सामने मैं दिखा सकता हूँ। तो अगर 10,000 रुपया, पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि
13,19,790 रुपया जो मैं लिया हूँ, किस बेस पे लिया हूँ कि 7 साल पहले कोई भी 12% के रिटर्न से अगर फंड 10,000 का SIP कोई भी व्यक्ति चलाया है तो उसका रिटर्न जो है 13,19,790 रुपया हुआ। उसी पे SWP 10,000 का महीना कोई भी व्यक्ति लिया हो, जो कि आप लोगों के सामने आश्चर्य लग रहा हो कि ऐसे संभव नहीं है। अब मेरे तरफ से किसी भी फंड के बारे में रिकमेंड नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो दिया है वो 8,40,000 आप लोग पेंशन के रूप में लेने के बाद 40 लाख रुपया लमसम आप लोगों के पास बैलेंस बना हुआ है, जो कि 1/9/2019 से लेके 17/8/2026 तक। तो मैं सबसे कम रिटर्न पे मैं जाऊंगा, एक एक्सिस मल्टी एसेट्स एलोकेशन है जो कि सिर्फ 13.13% दिया है रिटर्न, और उसमें भी हम लोग पैसा अगर 13,19,790 रुपया अगर रखे हैं और 1/9/2019 से लेके 17/8/2026 तक जो रिटर्न दिया है 8,40,000 उठाने के बाद भी, लेने के बाद भी, पैसा विड्रॉल करने के बाद भी 17,95,283 रुपया आप लोगों के पास है। तो क्या एक कोई भी MIS या किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या इतना रिटर्न मिल सकता है क्या? मेरे तरफ से किसी भी फंड के बारे में मैं सबसे लोएस्ट आप लोगों के सामने मैं रिटर्न दिखाया, क्योंकि सबसे हाई जो रिटर्न है 24% का रिटर्न 7 साल में, बीते हुए 7 साल में दिया हुआ है, और ICICI का जो रिटर्न है 17% है, जो HDFC का रिटर्न है 13% समथिंग है। तो दोस्तों ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि सबसे कम रिटर्न देने वाला भी फंड अगर 7 साल कोई भी SIP हम लोग चलाए हैं 10,000 के महीना और 12% का भी रिटर्न अगर दिया है, तो 12% से अप्रोक्सीमेटली मैं लिया हूँ, और जो ये दिखा रहा हूँ कि कितना बचा हुआ फंड है, ये लाइव रिटर्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताएं कि और भी किस चीज़ पे वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।